जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आई हूँ आप सभी के साथ साई से जुड़ा हुआ एक नया अनुभव शेयर करने, और ये अनुभव जिनका है उनका नाम है स्वीटी जी। और ये अनुभव ना बहुत ही स्वीट है, आप जब सुनेंगे आपको पता चल जाएगा। स्वीटी जी कहती हैं कि स्वीटी जी का भाई, स्वीटी जी के भाई हैं, और स्वीटी जी के साथ उनके भाई का मतलब एज गैप काफ़ी ज़्यादा है। स्वीटी जी इज़ 30 एंड उनके भाई का एज है 21। पर फिर भी ये बड़ा सा एज गैप होने के बावजूद भी स्वीटी जी अपने भाई के साथ बहुत बहुत एक फ्रेंडली रिलेशनशिप शेयर करती हैं। आई एम श्योर आप सभी सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी इसमें कौन सा बड़ा बात है, नया बात है। हम भी अपने भाई से भाई बहन से कॉर्डियल रिलेशनशिप ही शेयर करते हैं, ज़रूर ज़रूर शेयर करते होंगे। बहुत नेचुरल सी बात है। पर स्वीटी जी कहती हैं कि भले ही इनके भाई इनसे बहुत छोटे हैं, पर फिर भी ऐसा ऐसा टाइम आया है जब इनके भाई ने हमेशा एज अ फादर फिगर स्वीटी जी को गाइड किया है। कभी भी कोई मुश्किल कोई मुसीबत आया है ना, तो खुद मतलब सीना तान के खड़े हो गए हैं कि पहले मैं फ़ेस करूँगा, फिर दीदी फेस करेगी। हमेशा एक फ्रेंड फिलोसोफर गाइड रह चुका है स्वीटी जी के भाई। बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, मतलब है तो इन अ जस्ट है तो स्वीटी जी के भाई है। स्वीटी जी उनसे बड़ी, पर स्वीटी जी के भाई ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अगर देखो, अगर मैच्योरिटी देखो, तो स्वीटी जी के भाई छोटे तो है ही, पर हमेशा एज अ एल्डर ब्रदर मतलब स्वीटी जी को प्रोटेक्ट करते आए हैं। बिफोर मैं ये अनुभव आगे बढ़ाने से पहले मुझे सडनली याद आ गया। एक महीने पहले शायद मैंने ना एक कमेंट देखा था जहाँ पे किसी ने लिखा था कि इंग्लिश में उन्होंने लिखा था कि why do you talk in English in between? It sounds very bad. Talk in हिंदी। मुझे याद नहीं, उनका नाम मुझे याद नहीं, पर हाँ मैं खाली इतना ही उनसे कहना चाहती हूँ। अगर मैम आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं पर्पसली ऐसा नहीं करती। मैं जब आप सभी के साथ बात करती हूँ ना, मैं कोई स्क्रिप्ट लेके बात नहीं करती, राइट। मैं मतलब जो भी कोई मुझे अपना अनुभव शेयर करता है या करती हैं, मैं पहले वो अनुभव बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, 2-3 बार, अगर ज़रूरत पड़े तो 9-10 बार भी पढ़ती हूँ, फिर मैं वो अनुभव आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और जब मैं साई को रिलेटेड कुछ कहती हूँ ना, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है साई का अनुभव आप सभी के साथ शेयर करना, साई के बारे में बात करना, साई के लीलाओं के बारे में बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसी एक्साइटमेंट में विद द फ्लो अगर कुछ वर्ड्स या फिर 1-2 सेंटेंस इंग्लिश में निकल आते हैं तो इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। ये मैं पर्पसली नहीं करती, पर ये हो जाता है, मतलब ऐसे ही हो जाता है, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। पर फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि आपको बुरा ना लगे, और मैं कोशिश यही करूँगी कि पूरा अनुभव मैं हिंदी में ही सुनाऊँ, ठीक है, ताकि आपको ख़राब ना लगे। बट होता है ना, एक बात तो आपने सुना ही होगा कि ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। तो ये मेरा हैबिट है, बात करते करते बीच में 1-2 इंग्लिश वर्ड्स या फिर इंग्लिश सेंटेंस घुस जाते हैं मेरे बात करने, मतलब वाइल आई एम टॉकिंग। पर कोशिश यही रहेगी मैम कि आपको मैं अपसेट ना करूं। तो आइए फिर से लेट्स कंटिन्यू स्वीटी जी के अनुभव के साथ। तो स्वीटी जी कहती है ना कि स्वीटी जी शुरुआत से बाबा की एक आर्डेंट डिवोटी नहीं थी। मतलब घर में बाबा का फ़ोटो तो था, साईं का फ़ोटो तो उनके पूजा के घर में था, पर होता है ना कि भगवान पे भगवान को मतलब भगवान के चरण पे खुद को समर्पण कर देना, भगवान पे लीन हो जाना, या फिर भगवान को फुल्ली ट्रस्ट करना, मतलब जिस जिस भगवान को आप ट्रस्ट करते हो। तो ऐसा कुछ नहीं था स्वीटी जी के साथ। पर हुआ यूँ कि सिचुएशंस कुछ ऐसे हुए हैं उनके लाइफ में कि स्वीटी जी ने रियलाइज़ किया है कि बाबा ने स्वीटी जी का हाथ थामा है और बहुत सारी मुसीबतों से बचाया है, गाइड किया है। और इसके बाद से स्वीटी जी बाबा की दीवानी बन गई। बाबा
मतलब बाबा पे, मतलब अब स्वीटी जी के जीवन में सिर्फ बाबा ही हैं। स्वीटी जी कहती हैं कि अब ऐसा हो गया है ना कि अगर उनके लाइफ में कुछ ख़राब हो तो भी बाबा, अच्छा हो तो भी बाबा। वो इतना जानती है कि बाबा सब संभाल लेंगे, बाबा है ना, बाबा सब कुछ देख रहे हैं, बाबा सब संभाल रहे हैं, संभाल लेंगे। तो लाइक मोस्ट ऑफ द साई डिवोटीज़, स्वीटी जी भी साई संदेश सुनती है यूट्यूब में, और फिर इंस्टाग्राम में भी जो साई मैसेजेस आते हैं ना, स्वीटी जी फॉलो करती हैं। तो स्वीटी जी कहती हैं कि एक बार उन्होंने एक मैसेज देखा इंस्टाग्राम में जहाँ पे लिखा हुआ था, बेटा यू विल बी बेनिफिटेड बाय योर ब्रदर वेरी सून। तो ये मैसेज देख के स्वीटी जी मतलब थोड़ा सा ना सोचने लगी कि ये कैसा मैसेज है, मैं अपने भाई से बेनिफिटेड होंगी, इसका मतलब ये तो नहीं कि फिर से कोई मुसीबत में मैं पड़ने वाली हूँ और भाई मुझे बचाएगा। शायद ऐसा ही कुछ होने वाला है जिसका संकेत बाबा मुझे दे रहे हैं। शायद मैं ज़रूर फिर से कुछ ऐसा कुछ करूँगी, या फिर ऐसा कुछ होने वाला है जहाँ पे भाई मुझे हेल्प करेगा, और उस मतलब लाइक दैट वे मैं बेनिफिटेड होंगी मेरे भाई से। तो वो सोचती रही, पर कुछ दिन मतलब कुछ घंटे बाद वो भूल भी गई। 2 दिन बाद क्या होता है, स्वीटी जी के जो भाई हैं वो स्वीटी जी को फ़ोन करके कहते हैं कि दीदी एक काम करना ना, तुम्हें शॉपिंग मतलब तुम्हारे पसंदीदा शॉपिंग ऐप से जो भी तुमको पसंद आए, तुम 2000 के लिमिट पे ना कुछ ख़रीद लो, और पेमेंट मैं करूँगा। आप खाली मतलब तुम खाली चॉइस कर लो जो भी तुमको चाहिए। 2000 का मेरा लिमिट है, और 2000 में तुमको जो भी ख़रीदना है तुम ख़रीद लो, पेमेंट मैं करूँगा। तो स्वीटी जी ने कहा कि ना ही मेरा बर्थडे है, ना ही कुछ स्पेशल आने वाला है, राखी भी बहुत दूर है, ये मेहरबानी क्यों, कुछ चाहिए मुझसे? तो स्वीटी जी के भाई ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ तुमसे चाहिए नहीं, पर अचानक मेरा दिल किया कि तुमको कुछ गिफ्ट दूँ, तो तुम ऑर्डर कर लो, पेमेंट मैं करूँगा। तो वो बहुत खुश हो गई। अब आई एम श्योर ऐसी कोई लड़की हो ही नहीं सकती जिन्हें शॉपिंग करना पसंद नहीं हो। मुझे तो हद से ज़्यादा बेहद शॉपिंग पसंद है, एडिक्शन है मेरा। मूड ऑफ ही रहे ना तो भी मैं अपने पसंदीदा शॉपिंग ऐप पे विश लिस्ट में कंटिन्यूअसली मतलब ड्रेसेस ऐड करती रहती हूँ। तो स्वीटी जी बहुत खुश हो गई कि शॉपिंग मिल रहा है, और जब आपके शॉपिंग का पैसा कोई और पे करता हो उसका मज़ा ही तो मतलब तब तो बल्ले बल्ले हो जाता है, राइट। तो स्वीटी जी ने 2000 के लिमिट में जो भी ख़रीदना था उन्होंने ख़रीद लिया, और पेमेंट उनके भाई ने कर दिया, ठीक है। और प्रोडक्ट 7 के 8 दिन के बीच डिलीवर भी हो गया स्वीटी जी के घर में। स्वीटी जी बहुत खुश हो गई। जो कपड़े, जो ड्रेसेस उन्होंने ऑर्डर किया था बहुत अच्छा उन्हें रिसीव हुआ, वो बहुत खुश थी, अपने भाई को बहुत हग की, थैंक यू की। एंड उसके बाद स्वीटी जी एंड उसके बाद अचानक से स्वीटी जी जब फ़ोन उन्होंने खोला ना कुछ काम के लिए, तो वो इंस्टाग्राम ही स्क्रॉल कर रही थी शायद। तो फिर तब उनको फिर से वही सेम मैसेज दिखा कि बेटा यू विल बी बेनिफिटेड बाय योर ब्रदर वेरी सून। तब स्वीटी जी को रियलाइज़ हुआ कि ये मैसेज साईं का किस लिए था। स्वीटी जी सोच रही थी कि वो किसी मुसीबत में पड़ने वाली है, वहाँ पे भाई आके मदद कर लेगा, ऐसे मतलब इस तरीके से वो बेनिफिटेड होंगी। पर साईं तो साईं है, साईं को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो इसलिए मतलब पहले से आगाम मतलब पहले से ही वेल बिफोर हैंड साईं ने स्वीटी जी को मैसेज भेज दिया था कि यू विल बी बेनिफिटेड बाय योर ब्रदर वेरी सून। तो साईं है, उनका लीला मतलब वही जाने, मतलब कितने अनोखे मैं जब आप सभी साईं डिवोटीज़ का जो अनुभव मैं सुनती हूँ ना, मैं मतलब ऑ स्ट्रक रह जाती हूँ कि जितने सारे डिवोटीज़, हर डिवोटीज़ के साथ अलग अलग साईं का अनुभव। मतलब बहुत अच्छा लगा स्वीटी जी आपका ये अनुभव सुन के, बहुत प्यारा सा एक अनुभव था हमारे साथ शेयर करने के लिए आपको थैंक यू सो वेरी मच। और मैं आप सभी को भी यही कहना चाहूँगी कि आप भी ना अपना अनुभव शेयर कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि अगर आप शेयर नहीं करोगे अनुभव तो भगवान आपको हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। पर पता है क्या, मतलब जब आप साईं का अनुभव शेयर करते हो ना, जब आपके साथ साईं कुछ अच्छा करते हैं और आप वो अनुभव सबके साथ शेयर करते हो, नंबर 1
ये तो आप मतलब एज़ अ वे बाबा को थैंक करते हो, बाबा का शुक्रिया अदा करते हो कि आपने इतना कुछ किया उनके लाइफ में, एज़ अ जेस्चर ऑफ थैंक ये आप शेयर करते हो। और दूसरी बात ये कि मैं ये बात बहुत बार कह चुकी हूँ कि अ, आपको शायद पता नहीं, पर कोई होगा, कोई इंसान होगा जो अभी अपने लाइफ पे शायद किसी मोड़ पे आके अटक चुका है, बहुत होपलेस है, जिन्हें लग रहा है कि भगवान उनके नहीं सुन रहे, साईं उनके नहीं सुन रहे हैं। वो कोशिश किए जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं, पर साईं उनके नहीं सुन रहे। पर आपका अनुभव सुन के ना उनके मन में भी एक आशा का दीप जलेगा। मतलब उन्हें वो रे ऑफ होप दिखेगा कि हाँ बाबा है, बाबा हर जगह है, बाबा हमारे पास है, हमारे साथ है, बाबा को हमारे डे टू डे अफेयर के बारे में सब कुछ पता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ अपना अनुभव शेयर कीजिए, साईं का गुणगान कीजिए, साईं के महिमाओं का प्रचार कीजिए। और कभी ये मत सोचिएगा कि अरे मेरा अनुभव तो बहुत छोटा है, ये कहने लायक नहीं है। कभी भी मन में ये सोच मत मतलब लाना आप, क्योंकि अनुभव ही होता है। अनुभव का ना छोटा ना कुछ बड़ा होता है, अनुभव इटसेल्फ अनुभव ही है। और ख़ुद को बहुत लकी मानिए कि आपके साथ भी अनुभव हो रहे हैं। चुनिंदा कुछ लोग हैं जिनके साथ बाबा अब मतलब जो बाबा को महसूस कर पाते हैं, जो बाबा के लीलाओं को महसूस करते हैं। सो बाबा के गुणगान कीजिए, बाबा के लीलाओं का प्रचार कीजिए, शेयर कीजिए अपना अनुभव सबके साथ। आपको पता नहीं कि आपके अनुभव सुन के भी किसी और को प्रेरणा मिल जाए। और बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी दोनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आपको ऐसे ही साईं के अनुभव, साईं मिरेकल स्टोरी सुनना पसंद है, बार बार सुनना चाहते हैं, तो देर किस बात का, आप जल्दी से मेरे साईं परिवार से जुड़ जाइए। और टिल देन, जय साईं राम। बहुत जल्दी मिलती हूँ साईं से जुड़ा हुआ एक नया अनुभव लेके। जय साईं राम।